जीवन मिला है। तो सबसे पहले तो जो बच्चे हमारे घर में आए हैं और वो एक एंजल है, वो एक डायमंड है। वो क्या है? वो एंजल है, फरिश्ता आया है। कोई भगवान आपको कोई फरिश्ता भेज दे तो आप वो फरिश्ते से कहते हैं ना, भाई मुझे कुछ दो, कोई वरदान दो, आप आए हो तो कुछ मुझे मदद करो। तो सबसे पहले तो आपको ये बुद्धि के अंदर गुड थॉट लाना है कि ये कोई डायमंड मेरे घर में आया है। अब भगवान ने डायमंड दिया या 2 डायमंड दिए हैं, तो भगवान का भेजा हुआ डायमंड को आप केयर करोगे, शोपीस में संभालोगे या उसको फेंक दोगे? शोपीस में संभालोगे ना, केयर करोगे ना, ध्यान रखोगे ना। तो भगवान ने आपके घर में आपको योग्य समझ करके, आप बहुत प्यारे हो, इसलिए वो प्यारी सी चीज आपको दी है, एक प्यारा सा एंजल डायमंड भेजा है। आप संभालने लायक हो, अपने ताकत ने इसलिए दिया है। नहीं होती है जिसने ताकत, जिनने अच्छे कर्म नहीं किए होते, सुख नहीं दिया होता, उनके पास वो डायमंड आते ही नहीं। समझ रहे हो? उनके पास आते ही नहीं है। तो आपके पास तो इतनी सुंदर प्यारी सी आपकी रचना आई है, वो प्यार चाह रही, वो आपसे आनंद की प्राप्ति करने के लिए आई है। तो अगर आपसे उसको रिजेक्शन मिलती है, आपसे उसको रिस्पेक्ट मिलती है, आप उसके लिए बार बार पे चिंता करते हो, परेशान होते हो, तो उस बच्चे को क्या दे रहे हो आप? चिंता? ये अटैचमेंट नहीं है, ये मोह नहीं है आपका। और भगवान को क्या कहते हैं? भगवान मेरे को जीवन जीने के लिए बताओ कैसे जीना है, क्योंकि मेरे को ये सब बंधनों से, दुखों से मुझे मुक्त होना कहते हो। तो भगवान कहते हैं बच्चे तुम जो हो, जैसे हो ना, तुम सारी जवाबदारी तुम मेरे पर छोड़ दो। जवाबदारी का मतलब ये नहीं है कि आप बच्चों को पढ़ाओगे नहीं, बच्चों को बोलोगे नहीं, बच्चों को संभालोगे नहीं, बच्चों को आप पालना नहीं करोगे, सब करोगे, लेकिन गुस्सा करके नहीं करना। परमात्मा पिता ने हमें ये कहा कि बच्चे उसी काम को थोड़ा सा शांति से भी तो कर सकते हो। एक है गुस्सा से करना, एक है शांति से करना, प्रेम से करना। अच्छा समझ आ गया कि वो थोड़ा अलबेला है, वो बहुत ज्यादा सोता है, तो उसको महत्व बताना है कि अगर आप सोएंगे तो भविष्य में आप फेल हो जाएंगे, और अगर आप फेल हो जाएंगे तो फिर आपको प्यार कम मिलेगा। टीचर भी बोलेंगे ये तो बच्चा पढ़ाई नहीं करता है, तो बेटा मैं चाहती हूँ कि आप पढ़ाई करो, तो सर आपको बहुत प्यार करेंगे और आपको अच्छा प्राइज भी मिलता है। और जो अच्छे बच्चे होते हैं तो उनको सभी जो है दुआएं देते हैं, और वही समाज के अंदर सभी के काम भी आते हैं। तो उनको हमें अच्छे अच्छे बातों से मोटिवेट करना है, न कि उन्हें डीमोटिवेट करें। नहीं तो आप देखेंगे ऐसे बच्चे जिनको प्यार नहीं मिला, जिनको समझा नहीं गया, जिनको खुशी नहीं मिली, तो भविष्य में वो सिगरेट के शिकार बन जाते हैं, ऐसे दोस्तों के पास चले जाते हैं, क्योंकि आपने उसको सुना नहीं, उसको आपने समझा नहीं, तो उनको कुछ शराब की आदत पड़ जाती है। फिर आप कहते हैं मेरा बेटा तो इतना ना खराब हो गया है, क्या करूं? तो वो और ज्यादा धीरे 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 उसके दुख को कम करने के लिए, वो गम को खत्म करने के लिए, उस नफरत को खत्म भुलाने के लिए वो शराब का, सिगरेट का या ड्रग्स का सहारा लेता है। क्या आप चाहते हैं कि आपके बच्चे इस प्रकार से बिगड़े, व्यसनों में फंस जाए? तो कहीं न कहीं माता पिता का बहुत बड़ा रोल होता है। माता पिता बहुत बड़े अच्छे उनके दोस्त बन करके उनकी नैया को, उनके जीवन को एक सुंदर गुलाब का फूल भी बना सकते, नहीं तो चाहे तो कांटों का जंगल भी बना सकते हो। आपकी जिम्मेवारी है कि डायमंड आए हैं तो उनको तराशे, उनको जमीन कहीं दाग दिखता है तो उसको निकालना है। बार बार दाग है, दाग है, दाग है, तो दाग बहुत गहरा हो जाता है, ज्यादा हो जाता है। तो परमपिता परमात्मा हमें बताते हैं कि बच्चे ऐसे समय पर सबसे पहले तो चिंतन करना बंद कर दो कि ये ऐसा है, ऐसे करता है, उसका जो चिंतन कर रहे वो चिंतन नहीं करना है।
थॉट से नेगेटिव बोल होता है और नेगेटिव बोल से नेगेटिव कर्म होता है। तो नेगेटिव करने से ही हम दबाव, तनाव और दुख का सामना करते हैं। तो हमें चाहिए कि सबसे पहले आपको डिटैच होना है। किससे डिटैच होना है? घर से। उस बच्चे को छोड़ के चले जाए, वो तो मानता नहीं, सुनता नहीं, अब मुझे नहीं रहना, तुम मेरे को सुनते नहीं हो, ऐसे पति मिल गया ना। तो कई बार हम सोचते हैं कि मेरे जीवन में सबसे ज्यादा दुख का कारण ये व्यक्ति है। ठीक है, आपको नहीं समझ आ रहा है, नहीं ठीक लग रहा है, लेकिन वो व्यक्ति आपको दुखी नहीं कर रहा है। वो खुद के साथ अन्याय कर रहा है, खुद के साथ वो दुख दे रहा है, वो अपने हेल्थ को खराब कर रहा है। लेकिन आप उसके बारे में वो खराब बात को सोच कर यहाँ पर अपने आप को परेशान करते हो, दुखी करते हो और अपने आप को भारी कर रहे हो। ये जिम्मेवारी आपने नहीं लेना है। आप परमात्मा को याद करके उनको, हमारे ब्रह्मा कुमारी इसमें बहुत लोगों की शराब छूटी है, बहुत लोगों का यहाँ पर परिवर्तन हुआ है। तो आप उनको पानी चार्ज करके दे, 5 मिनट बैठे और परमपिता को कहें कि हे परमपिता परमात्मा, मैं भी आपका डायमंड हूँ, ये भी आपका डायमंड है, ये भी बहुत अच्छी आत्मा है, मैं भी बहुत अच्छी आत्मा हूँ, ये भी शक्तिशाली है, मैं भी शक्तिशाली हूँ, मैं भी एक देव आत्मा हूँ, दिव्य संस्कारों वाली हूँ, मैं सबको खुश रखती हूँ, सब मेरे से संतुष्ट हैं, सबका कल्याण हो, सबका भला हो, सब आनंद से जीवन जिए, सब सुखी रहे, सबका भाग्य अच्छा बने, सब आगे बढ़े, सब विजयी बने, सब व्यसनों से मुक्त हो जाए। हे परमपिता परमात्मा, सबकी पालना करना, सबको शक्तियाँ देना, सब सही निर्णय करे और अपने परिवार को, अपने समाज को एक सुंदर जीवन प्रदान करे। ये स्वयं स्वस्थ रहे, ये स्वयं बेफिक्र बादशाह रहे और अपने जीवन के अंदर ये बहुत ही कामयाब हो जाए। तो आप 5 मिनट वरदान दो उस पानी को और वो पानी उनको पिलाएंगे तो जैसे दवाई खाने से कहते हैं कि एडिक्शन छूट जाता है, ऐसे ही अच्छे विचारों से, जैसे पानी को बोला कि पानी तुम बहुत अच्छे हो, बहुत अच्छे हो, बहुत अच्छे हो, तो पानी ने क्या किया? अच्छे अच्छे क्रिस्टल दे दिए ना। ऐसे पानी को आप चार्ज करना और उस व्यक्ति को पिलाना। ऐसे आप कंटिन्यू पहले 7 दिन करना, थोड़ा रिजल्ट आएगा, नहीं भी आए तो आप हिम्मत नहीं हारना, पर अपना शुद्ध विचारों का भोजन उस पानी में डाल के उस भाई को, उस डायमंड को जरूर देते रहना। इस प्रकार से जो बच्चों का मन पढ़ाई में नहीं लगता, मोबाइल ज्यादा देख रहे हैं, उनके भी कहे, बच्चे को भी बताओ कि मीठे बच्चे, तुम शांत आत्मा हो, आप मालिक हो इस मन और बुद्धि के, तुम्हारा मन बहुत एकाग्र है, तुम बहुत शक्तिशाली हो, तुम जो चाहते हो कर सकते हो, आपके पास में असंभव को संभव करने की शक्ति है, आप बहुत प्यारे हो, आप बहुत महान हो, आप बहुत रिस्पॉन्सिबल हो, आप में डिसिप्लिन है, आपकी इंटेलेक्ट बुद्धि बहुत अच्छी है, आप जो भी याद करते हो आपकी बुद्धि में वो प्रिंट हो जाता है, आप बहुत सक्सेसफुल हो गए हो,
रसोई में करते, सुबह दोपहर रात कोई भी आया तो चाय बनाना, सब काम आप करते ना। ऐसे ही जो नारी है वो इस समाज की, चाहे आप देखो घर में भी अगर भाई घर छोड़ के चला जाए तो चल जाता है, लेकिन अगर बहन चली जाए तो घर की हालत देख लेना। बिना बहनों के भाई नहीं जी सकते। सपोर्ट हो आप, सपोर्ट समझो अपने आप को, आप में वो शक्ति है। आपको यूं ही नहीं कहते हैं वंदे मातरम, वंदे पितरम नहीं बोला है, क्या बोला है? वंदे मातरम, भारत माता की जय बोला है, शिव शक्ति बोला है, शिव शक्तियां बोला है। तो आप शिव से कंबाइन होकर के, शिव से वो शक्तियां लेकर के निर्णय लो, पढ़ो, बातें आएंगी, छोटी आएंगी तो खत्म कर दो, बड़ी आए तो उसको छोटा करना सीख जाओ। तो परमपिता परमात्मा हमें बहुत सुंदर ज्ञान देते हैं, बहुत अच्छी बातें बताते हैं, और उन बातों को सुन सुनकर हमारा हृदय परिवर्तन हो जाता है। मानव मन जो कहते हैं मैं करता हूँ, मैं करता हूँ, मैं थक गया हूँ, मैं नहीं करता, ये तो शरीर करता है, लेकिन आत्मा के अंदर ज्ञान होता है। यही हाथ प्यार से उठ जाते हैं प्यार करने के लिए। अब जब ज्ञान नहीं होता, गुस्सा होता है, तो यही हाथ मारने के लिए उठते हैं और गुस्से के लिए उठ जाते हैं, और यही हाथ, यही आत्मा पाप कर्म कर देती है। तो हम मानव जीवन को हमने प्राप्त किया है, तो हमारा ये उद्देश्य नहीं हो जाने अनजाने में अज्ञान की वजह से आज हमारे से भी बहुत बुरे कर्म होते हैं। भले हम रास्ते में रहते हैं और हमने बच्चों को भी जन्म दिया है, परिवार बनाया, लेकिन आज उनसे भी हम संतुष्ट और खुश नहीं हैं। कहीं न कहीं देखा जाए तो हमारे पास में ज्ञान की कमी हो जाती है। इसलिए आप देखो माँ दुर्गा के पीछे आप देखना इतने सारे शस्त्रों को दिखाया है। त्रिशूल, त्रिशूल से कहते हैं उसने असुर को मारा, तलवार से उसने बुराइयों को, काम विकार को काट दिया। तो ये सब बुराइयों को अंत करने की कहना चाहिए। भगवान ने हमारे को ज्ञान की खड़ग दी है, ज्ञान तलवार दिया है, ये हमारे को ज्ञान त्रिशूल दिया है जिससे इनका अंत करना है। बाकी ऐसे नहीं कि कोई एक देवी थी जिसने असुर को मार डाला। लेकिन आज आप देखो घर घर के अंदर एक गीत सुना होगा भक्ति के अंदर कि इतने राम कहाँ से राम, जो इतने रावण हो चुके कि इतने राम कहाँ से राम, क्योंकि आज आप देख रहे हैं कि घर घर में रावण इतने हो चुके हैं कि राम की कमी आ हो गई है। क्योंकि अच्छे इंसान, शांत इंसान, प्रेम करने वाले इंसान आज शक्ति खत्म होती जा रही है। तो इसका सोचने का विषय है कि कौन जागेगा, कौन जागरण करेगा, कौन अपने जीवन के अंदर व्रत लेगा कि बुराइयों को खत्म करना है। तो आप सभी नारियों को, सभी भाइयों को, इस समाज को एक नई दिशा देने के लिए आपको सामने आना होगा, अपने मन को सुंदर विचार देने होंगे, तभी हमारा भारत देश और हमारा विश्व गुरु का दर्जा ले पाएगा। और यही कलयुग का अंत होकर के हम एक सतयुग की स्थापना, शांति की, प्रेम की स्थापना कर पाएंगे। तो आप सभी तैयार है कि नई दुनिया लाए, शांति का समाज बनाए, जिसमें प्रेम हो, जिसमें आपस में सुख देने की भावनाएं हो, और तेरा मेरा नफरत, डोमिनेटेड नेचर कि ये नारी है, ये पुरुष है, नो, सभी का अधिकार है प्रेम से रहने का। सबको चाहिए खुशियाँ, सबको चाहिए आनंद, सबको प्रेम चाहिए। तो परमात्मा भी भर भर के दे रहे हैं। हमें चाहिए कि ऐसे समाज को बनाने के लिए हम अपने लिए टाइम निकालें, अच्छे ज्ञान को सुने। तो आप जानते हैं कि यहाँ पर गीता पाठशाला चलती है। हमारे केहसी भाई जी, अंजू माता जी को जानते हैं ना? तो वहाँ पर जाकर के आप आधा घंटा, 15 मिनट, 20 मिनट, 25 मिनट जाकर के आप, हम भी बहने वहाँ पर आती है। आप अगर 7 दिन का कोर्स करो, 3 दिन का कोर्स करो, तो हम बहने आकर के, जैसे आप 11 बजे फ्री हो गए तो 11 बजे से 11:30 बजे तक आधा घंटा हम बहने आपको कोर्स करा सकते हैं। नहीं तो यहाँ स्कूल के अंदर भी 2 बजे के बाद
बहुत अच्छी बात है, लेकिन प्यार का मतलब है कि आप अपने लिए समय निकालो। सबके लिए समय निकालते हो, है ना? घर को पूरा संभालना है, रिश्तेदारी निभानी है, कहीं पर आपको शादी में जाना है, अपने कोई बीमार हुआ तो उसको 10 बार